हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सिविलियन क्लासेस में। तो आज हम बात करेंगे कंक्रीट टेक्नोलॉजी के बारे में। तो प्यारे बच्चों, हमने कंक्रीट टेक्नोलॉजी में हम लोग पढ़ रहे थे यूनिट नंबर 4, जिसका नाम था क्वालिटी कंट्रोल ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट के मैन्युफैक्चरिंग में कैसे हम क्वालिटी कंट्रोल करेंगे उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े थे? सबसे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं बैचिंग, है ना। बैचिंग दो प्रकार के हम बताए थे, वेट बैचिंग एंड वॉल्यूम बैचिंग, है ना। वेट बैचिंग ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट देता है विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम बैचिंग। तो प्यारे बच्चों, अब हम बात करेंगे मिक्सिंग। तो प्यारे बच्चों, आप बैचिंग तो कर लिए, माप तो लिए, इंग्रेडिएंट को आप मीजर तो कर लिए, अब इसको क्या करना है? मिक्स करना है। मिक्स करके होमोजीनियस मिक्सचर बनाना है ताकि कंक्रीट अच्छा स्ट्रेंथ दे सके। अगर आप कंक्रीट के इंग्रेडिएंट को अच्छे से मिक्स नहीं कर पाते हैं तो वह कंक्रीट अच्छा स्ट्रेंथ नहीं दे पाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखिए, आपका जो मिक्सिंग होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है नॉमिनल मिक्स, एक होता है डिजाइन मिक्स। अब ये देखिए प्यारे बच्चों, नॉमिनल मिक्स क्या होता है और डिजाइन मिक्स क्या होता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे प्यारे बच्चों, हम लोग बताए होंगे ग्रेड ऑफ कंक्रीट, हम आपको कंक्रीट में पढ़ाए होंगे ग्रेड ऑफ कंक्रीट। तो ग्रेड ऑफ कंक्रीट में देखिए M5, M7.5, M10, M15, M20, है ना। तो इसमें हम बताए होंगे 1, 5, 10, 1, 4, 8, 1, 3, 6, 1, 2, 4, 1, 1.5, 3। प्यारे बच्चों, हम आपको बताए होंगे सीमेंट, सैंड और कोर्स एग्रीगेट के प्रोपोर्शन से रिलेटेड ग्रेड ऑफ कंक्रीट, है ना। अगर आप सीमेंट, सैंड और कोर्स एग्रीगेट को 1:5:10 के रेशियो में आप मिक्स करते हैं तो आपका M5 कंक्रीट बनेगा। अगर आप सीमेंट, सैंड, कोर्स एग्रीगेट को 1:4:8 के रेशियो में अगर आप मिक्स करते हैं तो M7.5 बनेगा। तो प्यारे बच्चों, जिसका हमको प्रोपोर्शन नोन होता है उसको हम लोग कहते हैं नॉमिनल मिक्स। नॉमिनल मिक्स ऐसा मिक्स है जिसका प्रोपोर्शन हमें नोन है। और डिजाइन मिक्स क्या होता है प्यारे बच्चों? जैसे कि हमको M50 बनाना है, जैसे M40 हमको बनाना है, तो प्यारे बच्चों M40 बनाने के लिए हमारे पास कोई प्रोपोर्शन नहीं पता है, एग्जैक्ट प्रोपोर्शन नहीं पता है। तो हम क्या करते हैं, इंजीनियर बार बार क्या करता है, उसको चेक करता है क्या स्ट्रेंथ आया या नहीं, स्ट्रेंथ आया नहीं। तो 2, 3, 4 बार करते करते क्या करता है, वो चेक करता है। मतलब इसका कोई फिक्स आपका प्रोपोर्शन नहीं है। तो जिसका प्रोपोर्शन फिक्स नहीं होता है, इंजीनियर उसको बार बार चेक करके M40 बनाना चाहता है, तो वैसे मिक्स को कहा जाता है डिजाइन मिक्स। क्या कहा जाता है? डिजाइन मिक्स। तो प्यारे बच्चों, जिसका प्रोपोर्शन नोन होता है उसको हम लोग कहते हैं नॉमिनल मिक्स, और जिसका प्रोपोर्शन नोन नहीं होता है वैसे मिक्स को कहते हैं डिजाइन मिक्स। ठीक है प्यारे बच्चों। तो हमने क्या बोला कि मिक्सिंग जो होता है वो दो प्रकार से होता है, एक होता है नॉमिनल मिक्स और एक होता है डिजाइन मिक्स। अब देखिए, नॉमिनल मिक्स भी आपको दो प्रकार से होंगे, एक होंगे आपका हैंड मिक्सिंग और दूसरा होगा मशीन मिक्सिंग। आप देखते होंगे प्यारे बच्चों, छोटे छोटे प्रोजेक्ट में क्या होता है, हैंड मिक्सिंग होता है। हैंड मिक्सिंग किस प्रकार से प्यारे बच्चों? लेबर होता है, लेबर आपस में मिलाया, हर हाथ से उसको मिक्स कर, उसको कहते हैं हैंड मिक्सिंग। अब देखिए, अब मशीन मिक्सिंग में देखते होंगे प्यारे बच्चों, छोटे छोटे इक्विपमेंट आ रहे हैं, क्या होता है उसमें डाल दीजिए आप सीमेंट को, सैंड को, कोर्स एग्रीगेट को, वो आपस में मिक्स कर लेंगे। तो आप मिक्सिंग जो है वो दो प्रकार से कर सकते हैं, बाय द लेबर, बाय द मैनुअल या बाय द मशीन। अगर आप बाय द मैनुअल करते हैं, बाय द लेबर हैंड करते हैं तो वो आपका कहलाता है हैंड मिक्सिंग, और बाय द मशीन करते हैं मिक्सिंग तो वो कहलाता है मशीन मिक्सिंग। आई होप आपको ये समझ में आया होगा प्यारे बच्चों, है ना। पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नॉमिनल मिक्स। तो नॉमिनल मिक्स हमने क्या बोला था प्यारे बच्चों? जैसे कि हमारा M10 था, M10 में क्या था प्यारे बच्चों कि आपका 1:3, 1:3:6 के रेशियो में सीमेंट, सैंड एंड कोर्स एग्रीगेट को अगर हम मिलाते हैं तो वो कहलाता है M10। इसका मतलब कोई स्पेसिफाइड, मतलब हमको 10 न्यूटन, इसका स्ट्रेंथ कितना है प्यारे बच्चों? इसका स्ट्रेंथ आपका है 10 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। मतलब कोई स्पेसिफाइड स्ट्रेंथ अचीव करने के लिए, कोई स्पेसिफाइड स्ट्रेंथ हमको कितना M10 बनाना है, मतलब 10 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर का स्ट्रेंथ चाहिए। तो इसका मतलब ये स्पेसिफाइड स्ट्रेंथ को अचीव करने के लिए जिस हम स्पेसिफाइड प्रोपोर्शन में सीमेंट, सैंड और कोर्स एग्रीगेट को मिक्स करते हैं वही मिक्सिंग आपका क्या कहलाता है? नॉमिनल मिक्स कहलाता है। तो हमने क्या बोला, किसी स्पेसिफाइड स्ट्रेंथ के लिए, किसी स्पेसिफाइड स्ट्रेंथ को अचीव करने के लिए जिस स्पेसिफाइड प्रोपोर्शन में हम सीमेंट, सैंड और
कोर्स एग्रीगेट को मिक्स करते हैं, वही मिक्सिंग आपका कहलाता है नॉमिनल मिक्स। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखिए हमने क्या बोला था, नॉमिनल मिक्स इज द प्रोसेस। नॉमिनल मिक्स एक ऐसा प्रोसेस है इन विच ऑल द इंग्रेडिएंट आर प्रिस्क्राइब्ड एज द स्पेसिफिकेशन, जिसमें जितने भी इंग्रेडिएंट है वो प्रिस्क्राइब्ड है कि कैसे कैसे डालना है, किस किस रेशियो में डालना है, प्रिस्क्राइब्ड एज पर स्पेसिफिकेशन एंड देयर प्रोपोर्शन आर स्पेसिफाइड, और उसका प्रोपोर्शन स्पेसिफाइड है इन द रेशियो ऑफ सीमेंट सैंड एंड कोर्स एग्रीगेट में। वो रेशियो किसमें है, सीमेंट सैंड एंड कोर्स एग्रीगेट फॉर द सर्टेन स्ट्रेंथ अचीवमेंट। कोई सर्टेन स्ट्रेंथ अचीवमेंट करने के लिए जो आपका स्पेसिफाइड है, जो प्रोपोर्शन स्पेसिफाइड है, उसी स्पेसिफाइड प्रोपोर्शन को मिक्स करने का जो प्रोसेस है वो आपका कहलाता है नॉमिनल मिक्स। अब हमने क्या बोला प्यारे बच्चों, नॉमिनल मिक्स दो प्रकार से कर सकते हैं, पहला है हैंड मिक्सिंग और दूसरा है मशीन मिक्सिंग। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हैंड मिक्सिंग का। तो प्यारे बच्चों हैंड मिक्सिंग जो होता है वॉल्यूम बेसिस पे किया जाता है। किस बेसिस पे, वॉल्यूम के बेसिस पे किया जाता है। हैंड मिक्सिंग जो होता है, वॉल्यूम बैचिंग मतलब वॉल्यूम बैचिंग के तहत आपका हैंड मिक्सिंग किया जाता है। ठीक है ना, तो अब वॉल्यूम बैचिंग पे करें तो वो तो एक्यूरेट होगा नहीं, इसलिए छोटे प्रोजेक्ट के लिए किया जाता है, स्मॉल कंक्रीटिंग वर्क के लिए किया जाता है। अब देखिए प्यारे बच्चों, हैंड मिक्सिंग से अगर आप मिक्सिंग कर रहे हैं ना, तो उसका स्ट्रेंथ कम आएगा विथ रिस्पेक्ट टू मशीन मिक्सिंग। मशीन मिक्सिंग में एक्यूरेट होमोजीनियस मिक्सचर बन जाता है, इसीलिए वो आपका ज्यादा स्ट्रेंथ देता है विथ रिस्पेक्ट टू हैंड मिक्सिंग। इसका मतलब क्या बोले प्यारे बच्चों, हैंड मिक्सिंग से आपका स्ट्रेंथ कम आएगा मशीन मिक्सिंग के रिस्पेक्ट में। ठीक है ना, अब ये भी आप देखते होंगे प्यारे बच्चों, जहां पे आपको मसाला को मिलाया जाता है, कंक्रीट के इंग्रेडिएंट को मिलाया जाता है, उसके नीचे का जो सरफेस होता है वो वाटर टाइट होता है। कभी भी आप नहीं देखिएगा कंक्रीट के मिक्सिंग को मिट्टी पे बना रहा है। अगर मिट्टी पे अगर मिक्स करेगा प्यारे बच्चों, तो पानी जो डालेगा ना वो कहाँ चला जाएगा, मिट्टी सोख लेगा। तो ऐसा नहीं, तो कहाँ डालता है, जब भी देखिएगा तो आपका जो मिक्सिंग होता है, हैंड मिक्सिंग जो भी होता है, वो आपका वाटर टाइट प्लेटफॉर्म पे होता है। ऐसा प्लेटफॉर्म, ऐसा स्ट्रक्चर पे होता है जहां से वाटर का नीचे जाना संभव नहीं है। जैसे कंक्रीट के लेयर पे करेगा, पहले नीचे कंक्रीट का कोई लेयर होगा, उसी पे आपको मसाला को बनाएगा, नहीं तो कोई ब्रिक होगा, ब्रिक का लेयर होगा, ब्रिक के लेयर पे हल्का हल्का मसाला लगा के उसको भर देगा, फिर उसके बाद आपका कंक्रीट का मिक्सिंग करेगा। तो याद रखिएगा वाटर टाइट प्लेटफॉर्म पे ही कंक्रीट का मिक्सिंग किया जाता है। तो चलिए प्यारे बच्चों हम लोग देखते हैं हैंड मिक्सिंग में क्या लिखे। हैंड मिक्सिंग इज बेस्ड ऑन वॉल्यूम। हैंड मिक्सिंग किसके किसके ऊपर बेस्ड है, वॉल्यूम बैचिंग के आधार पे हैंड मिक्सिंग किया जाता है। एंड इट इज सुटेबल फॉर स्मॉल कंक्रीटिंग वर्क। पहले बच्चों हैंड मिक्सिंग वो जो होता है स्मॉल कंक्रीटिंग वर्क के लिए होता है। अगर आप देखिएगा बड़ा बड़ा जब अपार्टमेंट वगैरह बनता है प्यारे बच्चों, तो आप देखिएगा हैंड मिक्सिंग वहां पे नहीं होता, वहां पे मशीन मिक्सिंग होता होगा। ठीक है ना, नेक्स्ट, हैंड मिक्स कंक्रीट हैव लो स्ट्रेंथ। हैंड मिक्स कंक्रीट के पास लो स्ट्रेंथ होता है, स्ट्रेंथ कम होता है एज कंपेयर टू मशीन मिक्स्ड, है ना। हैंड मिक्सिंग इज डन ऑन द वाटर टाइट प्लेटफॉर्म। हैंड मिक्सिंग जो किया जाता है प्यारे बच्चों, हैंड मिक्सिंग जो किया जाता है वो कहाँ पे किया जाता है, वाटर टाइट प्लेटफॉर्म पे किया जाता है। वाटर टाइट प्लेटफॉर्म क्या हो सकता है, इट में भी सीमेंट हो सकता है, सीमेंट कंक्रीट हो सकता है, और ब्रिक का फ्लोर हो सकता है। ठीक है प्यारे बच्चों, वहीं पे आपको मसाला को मिलाया जाता है। तो आपको ये समझ में आया होगा प्यारे बच्चों कि नॉमिनल मिक्स क्या होता है, हैंड मिक्सिंग क्या होता है। अब हम ये देखेंगे प्यारे बच्चों हैंड मिक्सिंग का प्रोसेस क्या है और इसका ड्रॉबैक तो समझ में आ रहा है, इसका कमी तो समझ में आ रहा है कि पहले स्ट्रेंथ ही कम हो जाता है। तो हम दोनों बातों के पढ़ेंगे, पहले प्रोसेस फिर उसका ड्रॉबैक। पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों हम लोग देखेंगे प्रोसेस ऑफ हैंड मिक्सिंग। तो प्यारे बच्चों जब आप सीमेंट, सैंड और कोर्स एग्रीगेट को आपस में मिक्स करने जाइएगा, दैट मीन्स आप कंक्रीट को बनाने जाइएगा, मिक्स करने जाइएगा, वो भी कैसे, हैंड मिक्सिंग से। तो कैसे कैसे आप किस किस प्रोसेस से होकर गुजरिएगा उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, सीमेंट और सैंड का जो प्रोपोर्शन है, जो रेशियो है, उस रेशियो में सबसे पहले आप सीमेंट और सैंड को आपस में मिक्स कीजिएगा प्रॉपरली। सीमेंट और सैंड को पहले आप प्रॉपरली मिक्स कीजिएगा, फिर उसके बाद जो स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ आपका एग्रीगेट है, कोर्स एग्रीगेट है, उसको मिक्स कीजिएगा थ्रूली। और इस प्रकार से मिक्स कीजिएगा कि तीनों का जो मिश्रण होगा, तीनों का जो मिक्सर होगा एकदम यूनिफॉर्म कलर में बन जाए, एकदम यूनिफॉर्म कलर में बन जाए। फिर हम उसके बाद क्या डालेंगे, वाटर डालेंगे। वाटर डालने के बाद फिर से हम उसको मिक्स करेंगे। ये एक बार याद रखिएगा प्यारे बच्चों, वाटर जो हम डालेंगे एक बार, मान लीजिए कि हमको 25 लीटर पानी डालना है, तो 25 लीटर पानी हम एक बार में नहीं डालेंगे, उसको इंटरवल में
छोटे छोटे अमाउंट में उसमें पानी डालेंगे और टोटल पानी हम 25 लीटर डाल देंगे, मतलब 5-5 लीटर का 5 बार डाल सकते हैं ना, तो कुछ कुछ ना इंटरवल में डालेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए तो प्रोसेस के लिए देखते हैं प्यारे बच्चों। अगर कभी आपको हैंड मिक्सिंग में कुछ सीमेंट एक्स्ट्रा डालने का अगर आपको जरूरत पड़े तो आप 5% सीमेंट आप एक्स्ट्रा डाल सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए देखते हैं प्रोसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले सीमेंट एंड सैंड इज मिक्स्ड विथ रिक्वायर्ड अमाउंट प्रॉपर्ली। सबसे पहले आप सीमेंट और सैंड को मिक्स कीजिएगा प्रॉपर्ली, है ना। नेक्स्ट, नाउ एडिंग द एग्रीगेट। अब उसके बाद आप एग्रीगेट को ऐड कीजिएगा एंड मिक्सिंग प्रॉपर्ली। फिर तीनों को आपस में बढ़िया से मिक्स कीजिएगा प्रॉपर्ली अनटिल कम्स यूनिफॉर्म कलर। और तब तक आपको क्या करना है, मिक्स करना है, जब तक कि आपका यूनिफॉर्म कलर तीनों का नहीं आ जाता है। नेक्स्ट, नाउ एडिंग वाटर एंड मिक्सिंग इज डन। अब उसके बाद वाटर को डालना है और उसको फिर से बढ़िया से मिक्स कर देना है। नेक्स्ट, इफ रिक्वायर्ड देन 5% ऑफ एक्स्ट्रा सीमेंट इज आल्सो एडेड। अगर आपको जरूरत पड़ता है तो आप उस हैंड मिक्सिंग में आप 5% सीमेंट एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। तो ये था प्यारे बच्चों प्रोसेस। अब हम बात करते हैं प्रिकॉशन ड्यूरिंग हैंड मिक्सिंग। जब आप हैंड मिक्सिंग करने जाइएगा तो कौन कौन सा सावधानी बरतिएगा, कैसा कैसा प्रिकॉशन बरतिएगा, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो पहला तो यही होगा प्यारे बच्चों कि जो हम मिक्सिंग करेंगे वो वाटर टाइट प्लेटफॉर्म पे करेंगे, ना कि वाटर एब्जॉर्बेंट प्लेटफॉर्म पे। वाटर एब्जॉर्बेंट प्लेटफॉर्म करेंगे मतलब ऐसे प्लेटफॉर्म पे हम नहीं मिक्स करेंगे जो कि वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो यही बात लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, हैंड मिक्सिंग इज डन ऑन वाटर टाइट प्लेटफॉर्म, नोट ऑन वाटर एब्जॉर्बेंट मटेरियल्स। ठीक है ना। अब देखिए प्यारे बच्चों फिर क्या लिखा हुआ है, द मिक्सिंग ऑफ सीमेंट एंड सैंड इज कंटिन्यूसली अंटिल यूनिफॉर्म कलर ऑब्टेन। प्यारे बच्चों सीमेंट और सैंड को भी अच्छे से आप मिक्स कीजिएगा जब तक कि उसका यूनिफॉर्म कलर नहीं आ जाता है। फिर वही बात लिखा हुआ तीसरा प्रिकॉशन, द क्वांटिटी ऑफ वाटर मस्ट एडेड इन इंटरवल। क्वांटिटी, जो वाटर का जो क्वांटिटी होगा उसको सिंगल फेज में नहीं डालना है, उसको इंटरवल बाई इंटरवल उसको ऐड करना है वाटर को। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये हमने पढ़ा हैंड मिक्सिंग। हैंड मिक्सिंग होता क्या है, उसका स्ट्रेंथ कैसे पर इफेक्ट करता है, फिर उसके बाद हमने पढ़ा उसका प्रोसेस, फिर हमने पढ़ा प्रिकॉशन ड्यूरिंग द हैंड मिक्सिंग। प्यारे बच्चों हम लोग पढ़ेंगे मशीन मिक्सिंग। ठीक है ना, तो पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों हम लोग पढ़ेंगे मशीन मिक्सिंग के बारे में। तो मशीन मिक्सिंग एक ऐसा मिक्सिंग है प्यारे बच्चों जिसमें हम मैनुअली नहीं, मैकेनिकली हम कंक्रीट को प्रोड्यूस करते हैं। इसका मतलब क्या है, इसमें कोई हैंड मिक्सिंग नहीं होता है, कोई भी लेबर का जरूरत नहीं है मिक्सिंग में। ये सारा मिक्सिंग कौन करता है, आपका मशीन करता है। और मशीन के द्वारा अगर मिक्स किया हुआ कंक्रीट है तो उसका स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगा विथ रिस्पेक्ट टू हैंड मिक्सिंग। ठीक है प्यारे बच्चों, और बहुत तरीके का हम क्या करते हैं, कंक्रीट मिक्सर यूज भी करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, उसका नाम हम लोग देखेंगे। तो देखिएगा मशीन मिक्सिंग में हमने क्या लिखा है, मशीन मिक्सिंग इज एडॉप्टेड फॉर लार्जर प्रोजेक्ट। प्यारे बच्चों जब बड़ा प्रोजेक्ट करना होगा, जब हमको बड़ा बड़ा अपार्टमेंट वगैरह बनाना होगा, बड़ा बड़ा ब्रिज वगैरह बनाना होगा, तो आपको क्या करना होगा, यूज करना होगा मशीन मिक्सिंग का ही यूज करना पड़ेगा। तो मशीन मिक्सिंग इज एडॉप्टेड फॉर लार्जर प्रोजेक्ट एंड द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज मोर। अगर आप कंक्रीट मिक्सिंग का यूज कर मतलब मिक्सर का यूज कर रहे हैं मिक्सिंग के लिए, अगर आप कंक्रीट मिक्सर का यूज कर रहे हैं मिक्सिंग के लिए, तो आपका स्ट्रेंथ जो आएगा, जो प्रोड्यूस कंक्रीट का जो स्ट्रेंथ आएगा वो ज्यादा आएगा। ठीक है ना। अब देखिए प्यारे बच्चों हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कंक्रीट मिक्सर। तो टाइप्स ऑफ कंक्रीट मिक्सर से पहले हम कंक्रीट मिक्सर का डिफिनीशन देख लेते हैं कि ऐसा मिक्सर जो सीमेंट सैंड और कोर्स एग्रीगेट को थ्रूली अच्छे तरीके से मिक्स करता है, अच्छे तरीके से मिक्स करता है ना, और यूनिफॉर्म कलर में लाता है। और कैसे, तो मैकेनिकली मिक्स करता है, इसमें मैनुअली नहीं होता। मैनुअली करने का मतलब होता है लेबर के द्वारा, मैकेनिकली मतलब मशीन के द्वारा। तो देखिए प्यारे बच्चों कंक्रीट मिक्सर में हमने क्या लिखा है, कंक्रीट मिक्सर मिक्सेस सीमेंट एग्रीगेट्स एंड वाटर। प्यारे बच्चों इस एग्रीगेट्स में आपका फाइन एग्रीगेट दैट मींस सैंड और कोर्स एग्रीगेट मतलब तो दोनों आ गया। तो एक कंक्रीट मिक्सर मिक्सेस सीमेंट एग्रीगेट्स एंड वाटर। एक कंक्रीट मिक्सर एक ऐसा मिक्सर है जो क्या करता है, सीमेंट एग्रीगेट्स और वाटर को आपस में मिक्स करता है एंड प्रोड्यूस कंक्रीट मैकेनिकली। और कंक्रीट को जो प्रोड्यूस करता है वो मैकेनिकली प्रोड्यूस करता है। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ कंक्रीट मिक्सेज अवेलेबल। प्यारे बच्चों बहुत तरीके का आपका मशीन मिक्सर अवेलेबल होता है विच में कंक्रीट प्रोडक्शन क्विक एंड इकोनॉमिकल।
तो बहुत तरीके का कंक्रीट मिक्सर यूज होता है प्यारे बच्चों, जो कि आपको कंक्रीट को जो प्रोड्यूस करता है वो एकदम क्विकली करता है और इकोनॉमिकल करता है। तो देखिए प्यारे बच्चों, हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ कंक्रीट मिक्सचर। तो टाइप्स ऑफ कंक्रीट मिक्सचर में मेनली दो प्रकार के होते हैं, पहला बैच मिक्सचर और दूसरा होता है कंटिन्यूअस मिक्सर। बैच मिक्सर और दूसरा होता है कंटिन्यूअस मिक्सर। तो प्यारे बच्चों, बैच मिक्सर ऐसा मिक्सर होता है जो बैच बाय बैच, आप जो घर वगैरह में देखते होंगे बनते हो वो बैच मिक्सर देखते होंगे। इस तरह से ड्रम वगैरह होता होगा, इसमें सीमेंट डाल दिए, सैंड डाल दिए, कोर्स एग्रीगेट डाल दिया, वाटर डाल दिया, वो आपस में मिक्स किया। अब मिक्स करने के पहले वो निकालेगा, मतलब बैच करने में, तो समझते हो प्यारे बच्चों, जब हमारा क्लास चलता है तो बैच बाय बैच चलता है, मतलब 8 से 10 दूसरा बैच, 10 से 12 दूसरा बैच, 12 से 2 दूसरा बैच, इसका मतलब बैच बाय बैच हम लोग निकालते हैं। तो बैच मिक्सर में क्या होता है, पहले सीमेंट सैंड और कोर्स एग्रीगेट को इसमें डाल दिया गया है, और उसके बाद पहले उसको मिक्स करेगा, फिर उसको बाहर निकालेगा। तो एक बैच निकल गया, फिर उसके बाद फिर से उसमें सीमेंट सैंड और कोर्स एग्रीगेट को डालेंगे, फिर वो मिक्स करेगा, फिर वो। तो प्यारे बच्चों, बैच बाय बैच अगर आपको कंक्रीट को प्रोड्यूस करता है तो वो कहलाता है बैच मिक्सर। और एक होता है प्यारे बच्चों कंटिन्यूअस मिक्सर। कंटिन्यूअस मिक्सर एक ऐसा मिक्सर है, कंटिन्यूअस मिक्सर ऐसा मिक्सर है जो क्या करता है, कंटिन्यूअसली, मतलब रुकेगा ही नहीं, मशीन डालते जाइए, सीमेंट सैंड को हमेशा आप उसमें इंटर करते जाइए, क्या सीमेंट सैंड और कोर्स एग्रीगेट आप डालते जाइए, वो हमेशा प्रोड्यूस करते जाएगा, सीमेंट सैंड और कोर्स एग्रीगेट हमेशा प्रोड्यूस करते जाएगा, ये मशीन कहीं रुकने वाला नहीं है। जबकि बैच मिक्सर रुकेगा, जब आपका एक बार बैच मिक्स कर लेगा तो रुकेगा और उसको क्या करेगा, उसको बाहर निकालेगा। तो बैच मिक्सर जो होता है प्यारे बच्चों, वो बहुत तरीके का होता है, जैसे ड्रम टाइप मिक्सर, टिल्टिंग ड्रम मिक्सर, नॉन टिल्टिंग ड्रम मिक्सर और पैन टाइप मिक्सर। ज्यादातर जो हम लोग मार्केट में देखते हैं प्यारे बच्चों, आप देखते हैं टिल्टिंग ड्रम मिक्सर। क्या देखते हैं, टिल्टिंग ड्रम मिक्सर, जो देखते होंगे टेढ़ा टाइप का रहता है, टेढ़ा रहता होगा और इस तरह से, है ना, और इसमें डालते हैं और इसे मिक्स करता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये हमारा था मिक्सर के बारे में। तो मिक्सर कहते क्या है, टाइप्स बैच मिक्सर क्या होता है, बैच मिक्सर का मतलब बैच बाय बैच को प्रोड्यूस करता है। चलिए पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों, हम लोग देखेंगे बैच कंक्रीट मिक्सचर। हमने बताया था जो कंक्रीट मिक्सचर होता है वो दो प्रकार का होता है, एक बैच मिक्सचर, एक होता है कंटिन्यूअस मिक्सचर। तो प्यारे बच्चों, जो बैच मिक्सचर होता है उसमें क्या करते हैं, पहले हम उस मिक्सर में हम क्या करते हैं, सारे इंग्रेडिएंट पोर कर देते हैं, पोर करने का मतलब होता है डाल देते हैं, उसके बाद वो अच्छे तरीके से मिक्स करता है, फिर उसके बाद वो डिस्चार्ज कर देता है, फिर हम उसमें मिक्स करते हैं, तो बैच बाय बैच जो निकालता है उसको हम बैच टाइप मिक्सचर करते हैं। जबकि कंटिन्यूअस कंक्रीट मिक्सचर में क्या होता है, कंटिन्यूअसली आप कंक्रीट इंग्रेडिएंट को डालते जाइएगा, वो कंटिन्यूअसली मिक्स करते जाएगा और वो कंटिन्यूअसली डिस्चार्ज भी करते जाएगा, मतलब मशीन आपका कहीं पे भी रुकेगा नहीं। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए तो हम देखेंगे बैच कंक्रीट मिक्सचर। बैच मिक्सचर आर वाइडली यूज्ड मशीन फॉर कंक्रीट मिक्सिंग। प्यारे बच्चों, कंक्रीट मिक्सिंग में जो सबसे ज्यादा आपका यूज होने वाला मिक्सर है वो आपका बैच मिक्सचर ही है, इसलिए लिखा है बैच मिक्सचर वाइडली यूज, सबसे ज्यादा यूज होने वाला मशीन है फॉर कंक्रीट मिक्सिंग। कंक्रीट मिक्स ऑब्टेन्ड बाय दिस मिक्सर इज कलेक्टेड बैच बाय बैच। इसमें प्यारे बच्चों आपका जो मिक्स कंक्रीट जो ऑब्टेन्ड जो होता है वो बैच बाय बैच होता है। इस मिक्सर से कंक्रीट मिक्स जो ऑब्टेन्ड होता है वो बैच बाय बैच होता है एंड टाइम बाय टाइम, है ना, आप उसको टाइम बाय टाइम मतलब आप रोक भी सकते हैं ना। सो इट इज कॉल्ड बैच, इसीलिए इसको बैच मिक्सचर का नाम दिया गया है। आफ्टर पोरिंग ऑल द इंग्रेडिएंट इनटू ड्रम, प्यारे बच्चों जो ड्रम होगा वो मिक्सर का, उसमें हम क्या करेंगे, सारे इंग्रेडिएंट उसमें पोर कर देंगे, डाल देंगे। इट मिक्सचर ऑल दोज, अभी क्या करेगा मिक्सचर, क्या करेगा, सारे इंग्रेडिएंट को मिक्स करेगा फॉर सम टाइम, कुछ टाइम लेगा और उसको मिक्स कर देगा एंड फाइनली डिस्चार्ज। अब जब मिक्स कर दिया उसके बाद वो क्या कर देगा, डिस्चार्ज मतलब निकाल देगा। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड अंटिल रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ कंक्रीट मिक्स इज ऑब्टेन्ड। ये तब तक आपको रिपीट करना है जितना अमाउंट तक आपको कंक्रीट चाहिए, उतना अमाउंट तक जब तक बन ना जाता हो, है ना। अब हम बात करेंगे कंटिन्यूअस कंक्रीट मिक्सचर। तो देखिए प्यारे बच्चों, कंटिन्यूअस मिक्सर क्या है, एक ऐसा मिक्सर है जो इसमें इंग्रेडिएंट जो होता है ना कंटिन्यूअसली पोरिंग किया जाता है, मतलब डाला जाता है, और वो कंटिन्यूअसली वो मिक्स करेगा और कंटिन्यूअसली वो डिस्चार्ज भी करेगा, बाहर भी निकाल देगा। तो ऐसे मिक्सर को कहेंगे कंटिन्यूअस। तो पहले तो एक कंटिन्यूअस मिक्सर इज अ मिक्सर इन विच ऑल द इंग्रेडिएंट आर कंटिन्यूअसली पोरिंग। आपको जितने भी इंग्रेडिएंट है उसको कंटिन्यूअसली पोर करना है, डालते जाना है एंड दे मिक्स कंटिन्यूसली, और वो मशीन क्या करेगा, जो मिक्सर क्या कंटिन्यूसली मिक्स करेगा एंड देन डिस्चार्ज इन कंटिन्यूसली, और वो डिस्चार्ज भी बाहर भी कंटिन्यूसली निकालते जाएगा, ये रुकेगा नहीं, है ना। तो प्यारे बच्चों, बैच कंक्रीट मिक्सर एंड कंटिन्यूअस कंक्रीट मिक्सचर होते हैं ना। तो बैच कंक्रीट मिक्सर में हमने बताया है प्यारे बच्चों, टिल्टिंग ड्रम मिक्सचर, नॉन टिल्टिंग ड्रम मिक्सचर,
पैन टाइप मिक्सचर। तो अगर आपको उसके बारे में विस्तार से देखना है या समझना है प्यारे बच्चों, तो क्या करना ना, जितने भी हम टाइप बताए ना बैच कंक्रीट मिक्सर में, उसको आप गूगल पे मार के इसका इमेज देखिएगा। जब आप उसके इमेज देखिएगा तो आपको बेहतरीन तरीके से आपके माइंड में फिट हो जाएगा आपका ये बैच कंक्रीट मिक्सर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब देखिए हमने कंट्रोल में, हमने ये क्वालिटी कंट्रोल में हमने दो चीज पढ़ लिया। पहला बैचिंग हमने पढ़ लिया, दूसरा हमने मिक्सिंग भी पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे कैसे हम किसी कंक्रीट को ट्रांसपोर्ट करेंगे ना, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए कैसे हम उस कंक्रीट को ट्रांसपोर्ट करेंगे, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो पहले बच्चों हमने बैचिंग पढ़ा और दूसरा हमने क्या पढ़ा, आपका मिक्सिंग पढ़ा। अब हमको क्या पढ़ना है, ट्रांसपोर्टिंग पढ़ना है। तो ये जो ट्रांसपोर्टिंग पढ़ेंगे वो अगले क्लास में पढ़ेंगे, आज के लिए बस इतना ही। पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए।